मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए बाबू। हाँ आवर्तन वाला पाठ करना है ना? हाँ कि आगे चलना है? आवर्तन वाला। आवर्तन वाला किया जाए। हाँ चलो तो क्या चले थे हम लोग? आत्मनेपद प्रक्रिया से चल रहे थे ना? हाँ। कौन सूत्र से चलना था? दानश्च सा चेत चतुर्थ्यर्थे। इस सूत्र से पढ़ाए थे कल। हाँ ठीक है ना? समझ में आ गए सब हाँ। सूत्र? और आत्मनेपद की प्रक्रिया भी परिसमाप्त हो गए। चलो सुना तो जो कल का पाठ है वही पूरा पूरा, तब फिर आगे चला। ठीक, तो सूत्र है दानश्च सा चेत चतुर्थ्यर्थे। ठीक। अर्थ है कि समपूर्वात् दानः तृतीयान्तेन युक्तात् दानः उक्तम स्यात्। क्या हुआ? वृत्ति इधर उधर कर दिए, फिर से बोलो। समपूर्वात् दानः तृतीयान्तेन युक्तात् उक्तम स्यात् तृतीया चेत चतुर्थ्यर्थे। क्या हिंदी में अर्थ हुआ इसका? कि समुपसर्ग पूर्वक तृतीयांत से युक्त दान धातु से आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं। ठीक है। लेकिन जो तृतीया है यदि चतुर्थी अर्थ में हो तो। चतुर्थी अर्थ में हो तो ठीक है ना? हाँ चलिए, तो चतुर्थी अर्थ में होगी यदि तृतीया, तो वहाँ पर ये क्या कर देगा? आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। चलिए, जैसे उदाहरण दास्या संयच्छते कामी। कामी, ठीक है। कि तो यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक दान धातु है, यच, ये दा के स्थान पे यच आदेश हुआ है तो यच, और तृतीयांत से युक्त भी है दास्या, ये तृतीयांत से युक्त भी है, तो इस दान धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होंगे। ठीक है। और वो कहता है कि जो यदि तृतीया चतुर्थी अर्थ में हो तो यहाँ पर जो तृतीया है दास्या वो चतुर्थी अर्थ में, क्योंकि वार्तिक है अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे, तो चतुर्थी अर्थे तृतीया कि अशिष्ट व्यवहार होने पर और दान धातु का प्रयोग होने पर चतुर्थी अर्थ में तृतीया होती है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है इसमें कामी, जो कामी पुरुष है वो धनम, जो धन है वो दे रहा है अपनी दासी को, तो ये एक अशिष्ट व्यवहार है और दान धातु का प्रयोग भी है। अशिष्ट व्यवहार है, ये समझ रहे हो? हाँ, दुर्व्यवहार अशिष्ट व्यवहार है। मतलब ये शिष्ट लोग ऐसा नहीं ना करते, नहीं, अशिष्ट लोग करते हैं ऐसा। हाँ। है ना? एक कामी पुरुष अपनी दासी को क्या दे रहा है? धन दे रहा है ना? अपने यहाँ नौकरानी जो है उसको क्या दे रहा है? धन दे रहा है। तो क्या है? अशिष्ट व्यवहार। हाँ। आप कहेंगे कि अरे वो तो उसको पैसा तो देना ही पड़ेगा, उसमें अशिष्ट व्यवहार क्या, वो काम करेगा। लेकिन मालिक नहीं दे रहा है, एक कामी पुरुष दे रहा है। एक कामी पुरुष है, काम वासना जिसके अंदर भरी पड़ी है, ऐसा एक पुरुष अपनी दासी को पैसा दे रहा है, नौकरानी को पैसा दे रहा है। तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, है कि नहीं? वो किस लिए दे रहा है आप लोग समझ ही रहे है कि नहीं? उसको उसके बदले में उसके शरीर के साथ संभोग आदि क्रियाएं करनी, जिसकी या तो की है उसके बदले में दे रहा है। तो अपनी दासी को क्या दे रहा है? धन दे रहा है। तो ये क्या हुआ? अशिष्ट व्यवहार हुआ। अशिष्ट व्यवहार है। और क्या होना चाहिए? दान धातु का प्रयोग होना चाहिए। ये भी है, तो दान धातु का प्रयोग हुआ ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चतुर्थी अर्थ में तृतीया हो जाएगी। तो यहाँ पर चूंकि दासी को धन दे रहा था,
दासी तो को। दासी से क्या होना चाहिए था? चतुर्थी चतुर्थी होना होनी चाहिए, चाहिए। हाँ। लेकिन ये वार्तिक ने कहा कि ऐसा ऐसा होने पर क्या होती है? चतुर्थी चतुर्थी अर्थ में तृतीया होती है। चतुर्थी न करके तृतीया तृतीया कर कर देना। देना। तो तृतीय विभक्ति की हाँ। इसलिए दास्या बना है, दास्या। ठीक है ना? हाँ। तो चलो ये वार्तिक को घटाने से क्या समझ में आया कि ये जो तृतीया है वो कौन अर्थ में है? चतुर्थी अर्थ में है। ये पता चल गया। हाँ। तो इसलिए यहाँ पर ये जो मूल का जो सूत्र है हमारा, उससे क्या हो गया? आत्मनेपद प्रत्यय हो गया। ठीक है ना? हाँ। नहीं समझ में आया? आया। चलिए, तो संयच्छते बन गया। संयच्छते। बन जाएगा हाँ, ना? बन नहीं ना कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, और आगे भी उसके 10 लकार के रूप बन ही जाएगा। हाँ। वैसे ये दान धातु थी, वो कैसी धातु थी वो बाबू? परस्मैपदी धातु थी। परस्मैपदी थी, पादिगण की हाँ, है ना? वो आदिगण की। तो उसमें यच्छति ऐसे चले थे हाँ, ना रूप। यच्छति। लेकिन अभी यहाँ पर चूंकि समुपसर्ग समुपसर्ग पूर्वक पूर्वक है और तृतीयांत तृतीयांत का से योग युक्त है, और वो भी तृतीया कैसी है? चतुर्थी अर्थ है। तो इसलिए यहाँ पर दान धातु से आत्मनेपद आत्मनेपद लाएंगे। प्रत्यय लाएंगे। तो इसलिए क्या रूप बन जाएगा? संयच्छते। संयच्छते। मान लीजिए सम उपसर्ग नहीं रहता, हाँ। बाकी सब होता तो हो जाता, नहीं हो पाता। तब नहीं हो पाता, ठीक है ना? हाँ। चलो, तो ये सब ध्यान रखना, पदकृत्य अपने से कर लेना, ठीक? हाँ। चलो, तो संयच्छते की एक एक रूप बोल दो, 10 लकार के बन हाँ, जाएंगे ना? हाँ। हाँ, चलो, संयच्छते, संयच्छताम, समयच्छत, ठीक। संयच्छेत, संदाता। हाँ, उसमें तो ये अच्छा नहीं, आदेश होगा नहीं, नहीं। दाता दा ही रहेगा, दा ही दान का रहेगा। तो संदाता। संदाता, संदास्यते, समदास्यत, ठीक, संदासिष्ट, ठीक। दासिष्ट ही बनाया हाँ, ना? हाँ। चलो, संदासिष्ट। संदासिष्ट, फिर समदीत। समदीत, अधीत बनाया। हाँ, अधीत। ये भी प्रक्रिया समझ में आ आई? गया। अरे दा धातु था, दा तो कैसे अधीत बन गया उसका? तो सूत्र था ना, कौन सूत्र था? स्थागोरिच्च। उससे क्या कर लेंगे? इदं ईत्व कर ईत्व कर लेंगे लेंगे। भूसंज्ञक धातु को। हाँ। और जब ईत्व कर लेंगे और सिच को की भाव भी कितने भाव भी किया था, तो गुण आदि कारण नहीं होगा। और ये रस्वांतंग है, हाँ, तो तो रस्वादंग रस्वादंग का सिच का लोप कर दिए। अब ये सब प्रक्रिया यहाँ बताने का कोई प्रयोजन हाँ, नहीं। नहीं। समदीत, समदीत। इतना पर्याप्त है। हाँ। चले, फिर फिर लिट्न, हाँ, संददे। संददे, यही बन गया। हाँ। 10 वाला करके एक एक बोल लिए तुमने, पूरा अभ्यास किया? हाँ, किया। चलो, बहुत सुंदर। इसके बाद क्या आया? पूर्ववत सनः। पूर्ववत सन। हाँ, चलो, इसमें हाँ, चला रहे। हाँ। चलो, बोलो तो इसमें क्या है इसका? इसका अर्थ है शनि पूर्वो। शनि पूर्व नहीं ना होगा, शनि तो सनः, सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यम सनन्तादपि आत्मनेपदम। ठीक, कि सन से पूर्व में जो धातु है उसके तुल्य सनंत से भी आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर एद, जैसे उदाहरण क्या दिया? उसमें दिया है एदी धीशते। क्या है यहाँ पर बताओ जरा। तो यहाँ पर एद धातु है, उससे सन प्रत्यय करना सन है प्रत्यय ना? करना है, तो सन प्रत्यय का कौन सूत्र करेगा? धातु हो कर्मणः समान कर्तृका इच्छायाम वा। यही सूत्र करेगा। हाँ। कब करेगा? तो उसके लिए सब विग्रह वाक्य बोलोगे, बोलेंगे। सब घटाओगे, तब हाँ, समझ में हाँ। आएगा। तो कब तो बोलो क्या विग्रह हो जाएगा? देवदत्तः एदितुम इच्छति। इच्छति, क्या अर्थ होगा कि इसका? देवदत्त बढ़ने की इच्छा कर रहा है। यही अर्थ हो गया। हाँ। अब यहाँ घटाओ था तो हो कर्मण को। तो इसी क्या कहता है वो? इसी कर्मणः इषिणैक कर्तृकात् धातु हो सन प्रत्ययो वा स्यात् इच्छायाम। यही अर्थ हो हाँ। गया। क्या इसका कि घटाओ? इच्छा का कर्म और इच्छा का समान कर्तृक जो धातु उससे सन प्रत्यय होता है इच्छा अर्थ में। विकल्प हाँ। से। चलो, तो यहाँ पर इच्छा का कर्म हो गया, ये वृद्धि होना, और इच्छा का समान कर्तृक भी है ये, तो उस तदवाचक धातु हो गई हमारी एद धातु, उससे सन प्रत्यय होगा इच्छा अर्थ में। ठीक। तो स्थिति सन में नकार के अलंत में सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, स्थिति बनेगी एद स। अब यहाँ पर सूत्र आएगा कौन सा सूत्र अभी लाओ? वो ईटागम। हाँ, तो उसमें सूत्र आएगा क्या? बोलो ना। आर्ध धातु का सेठ बला दे है, इससे क्या हो जाएगा? ये सन बलादी अर्थ धातु के तो बलादी उसको अर्थ हिट हो जाएगा। हिट हो जाएगा। धातु सेठ है ना? हाँ, सेठ है। तो कोई निषेध नहीं करेगा। चलो, तो इसलिए करो, तो क्या बन जाएगा? एद ई स। हाँ, कर लो। अब सूत्र आएगा संयंगो हो। गुणादित कुछ होना नहीं है। गुणादि नहीं होगा। नहीं ना होना है। चलो, क्या बना? एदि स। एदि स, ये बन जाएगा। अब सूत्र आएगा संयंगो हो। ठीक। ये कहता है सनन्तस्य यङन्तस्य च
धातोः अनभ्यासस्य प्रथमस्यैकाचो द्वेस्तो अजादेस्तु द्वितीयस्य। समझ में आया ना? हाँ। इसी को उधर उधर कर रहे थे, इधर उधर। सही हो गया? हाँ। चलो, क्या अर्थ हुआ कि इसका? सनंत और यंगंत अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, ठीक है। लेकिन यदि आजादी होगी तो उसके द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। ठीक। तो यहाँ पर ये जो एदिस ये बना है, ये आजादी है, आजादी धातु है यहाँ पर। तो यहाँ इसके द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा, तो इसका द्वितीय एकाच है धिस। धिस को द्वित्व कर लेंगे तो स्थिति बनेगी ए धिस धिस अ। हाँ, इसमें कल तुम क्या कर रहे थे? कल के जब से पढ़ा रहे थे, तो हाँ। तुम जब द्वित्व करते थे तो दिस को दिस ले को आते थे पहले। सबसे पहले। हाँ। आएगा वहाँ? नहीं आएगा। अरे दिस बीच में है तो वहाँ पर उसको द्वित्व करोगे तो वहीं पर वहीं पे होगा। द्विरुच्चारण होगा ना। हाँ। कि कहीं दूसरी जगह होने नहीं, लगेगा। वहीं ना, पर, नहीं। वहीं पर होगा। इसलिए ध्यान रखो, ठीक है? हाँ। वहीं पर उसको द्वित्व करके बोलना है। एक के पहले नहीं बोलते हम नहीं। लोगों को, मतलब दूसरे उदाहरण देखते देखते आदत लग जाती है। हाँ। इस तरह से द्वित्व हो मतलब पहले आ पहले जाता है, आता है। ऐसा कुछ नहीं ना। नहीं। अरे जिसको द्वित्व किया जा रहा है उसी की जगह पे द्वित्व होगा ना। हाँ। चलो, तो ये दिस 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 ये बन ये गया। स्थिति बन जाएगी। इसमें जो पूर्व वाला दिस है दिस है उसकी पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा कर लेंगे। अभ्यास कार्य बोलो फटाक से, हलादी शॉर्ट में शेषा- बोलो थोड़ा। हलादी शेषा से सकार का लोप कर लेंगे और ह्रस्व से ह्रस्व कर लेंगे। अभ्यास से चर्चा से ध को द कर लेंगे, तो स्थिति बनेगी एदी धिस अ। ये दी दिस मिला दो। एदी धिस। हाँ, और उधर शत्रु भी हो जाएगा। हाँ। है ना? एदी धिश ये बन गया। ये सनंत बन जाएगा। इसकी सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा संज्ञा कर हो लेंगे। जाएगी। इसके बाद क्या लाएंगे? वर्तमान लट से लट लाएंगे। अब लट के स्थान में क्या किया क्या किया जाएगा? जाएगा? हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं? यदि ये अगला वाला सूत्र नहीं आता तो हम क्या करते हैं? तो परस्मै पद प्रत्यय करते हैं, क्यों? क्योंकि आत्मने पद का कोई निमित्त नहीं है। यदि दिशा में तो कोई कोई निमित्त नहीं है। तो परस्मै पद प्रत्यय करते करने। हैं। लेकिन सूत्र आया पूर्ववत् सनः। अब घटाओ इसका हाँ। अर्थ। कि सन से पूर्व में जो धातु, सन से पूर्व में यहाँ पर धातु है एद धातु, ठीक। तो वो आत्मनेपदी है। तेन तुल्य मतलब उसके तुल्य सनंतादपि आत्मनेपदम, सनंत से भी आत्मनेपद आएगा। तो यहाँ पर सनंत हमारा बना है एदी धिश, इससे भी आत्मनेपद प्रत्यय आएगा। तो आत्मनेपद प्रत्यय आएगा तो त आदि आएंगे। तो एदी धिश लट कर लेंगे, फिर उसके स्थान पर त कर लेंगे और तो कर लेंगे, एत्व कर लेंगे, सब कर लेंगे। सब होगा ना? हाँ, सब होगा। और अतोगुण से पर रूप कर लेंगे, तो और मिला देंगे एदी दीशते। हाँ, यही बन बन जाएगा। जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कि यदि तुम इच्छति इच्छति, इति यदि यदि दीशते, दीशते, कि बढ़ना चाहता चाहता है। बताओ, हाँ, सब चीज़ों को क्रिया को बताने के लिए शब्द है। चलो, यदि दिशते, इसके पूरे पूरे चले लोगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना नहीं। है। यदि दिशते का पूरा बोलो। एदी दीशते, एदी दीशेते, एदी दीशन्ते, एदी दीशसे, एदी दीशेते, एदी दीशद्वे, एदी दीशे, एदी दीशावहे, एदी दीशामहे। हाँ, इसका एक एक रूप बोलो सब लकारों के। एदी दीशताम, एदी दी वो ऐदी दीशत। हाँ, आठ आगम हाँ, वृद्धि। आठ आगम वृद्धि। फिर एदी दीशेत और जाना है? एदी दीशी, एदी दीशिता, एदी एदी धी शिष्यते, ऐदी धी शिष्यत। फिर आसे लेंगे। यदि दिशिता से फिर से बोलो तो। हाँ, एदी धी शिता, इसमें क्या किए? यहाँ पर एदी धीश ये धातु थी, उससे पर में धी तास ते ये स्थिति थी। तो यहाँ पर जो वो अतो लोप, इस सूत्र से आकार का लोप कर लेंगे, बस, फिर मिला लेंगे। हाँ। हाँ, एदी धी शीता और उसमें एदी धी शिष्यते, ऐदी धी शिष्यत। आसे लिंग में हाँ, एदी धी शिष्ट। इसमें गुरुजी एक चीज बताएंगे क्या? इसमें रूप चंद्रिका में सिर्फ ये लिखा है एदी दी शिष्ट, मतलब दो शकार नहीं लिखे। अच्छा, नहीं लिखे? नहीं। अरे यदि दिश तक तो धातु हाँ। है, अकार का लोप कर देंगे तो यदि दिश दिश बचेगा। बचेगा। आगे फिर ई शिष्ट शिष्ट जुड़ेगा जुड़ेगा, ना। हाँ। तब फिर हाँ। गलत लिखा है, वो छूट गया। और पूरे लकार में ऐसा किया। अच्छा, पूरा ऐसा आसे कर लेंगे, हाँ। ले। यदि दी शिष्ट नहीं, नहीं बनाया। और लुंग लकार में भी गलत किया है। अच्छा, उसमें क्या? उसमें बनाया है यदि दिशिष्ट
ऐसे ही होना चाहिए, सकार तो है, गलत छप जाता है ना। लूंग लकार में बनाया ऐदी दिष्ट, एदिदिष्ट, इसमें भी वो एदिदिष्ट का सकार नहीं है, नहीं है। ऐदिदिशिष्ट होना हाँ। चाहिए ना। अतो लोप से अकार का लोप हुआ, फिर वो सकार का लोप कौन करेगा? कोई नहीं ना कर देगा। यस, कोई है नहीं ना, कोई पूर्व वाले सकार का लोप करने वाला। इसको थोड़ा और सिद्धांत कौमुदी में सही से देखो, हाँ। है कि नहीं है? क्यों ऐसा कर रहा है? सकार तो रहना चाहिए, अकार का लोप किए तो सकार कहाँ जाता रहेगा ही। चलो होना चाहिए। चलो ऐदिदिशिष्ट, हाँ। ऐदिदिशिष्ट और ऐदिदिशिष्ट ऐसे बन जाएगा। हाँ। चलो, और उसमें लिट लकार में एदी धीशान चक्रे एदी धीशाम बबूब एदी धीशाम आस, यही तो बन जाएगा। कुछ नहीं होता, सरल है अनंत की प्रक्रिया। चलो हो गया, बस हाँ। आत्मनेपद ये सूत्र कर देगा, यही कहना था। पूर्ववत्सन। पूर्ववत्सन, हाँ ठीक है ना। हाँ। पठ आदि धातु रहेगी तो उससे सन करेंगे तो वहाँ फिर आत्मनेपद नहीं ना होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि- सीधा उत्तर दो। क्योंकि जो पट धातु है वो, सन से पूर्व में जो पठ हाँ, धातु, सन से पूर्व में जो पट धातु है वो तो परस्मैपदी है, उससे आत्मनेपद आत्मनेपद आता आता नहीं नहीं है। है। तो फिर जब उससे नहीं आता था तो उसके तुल्य तुल्य इससे भी नहीं सनंत से भी आएगा। नहीं आएगा। चलो, तो इसलिए वहाँ पर क्या किया जाएगा? तो शेषात कर सरी परस्मैपदम से परस्मैपद प्रत्यय करेंगे, क्योंकि वहाँ आत्मनेपद का निमित्त नहीं ना मिला। नहीं। चलो, तो ये सब ध्यान रखना, तो ये कर लेना, ठीक है ना। हाँ। और सनंत की प्रक्रिया में तुम समझ ही गए हो। हाँ, हाँ। सनंत की प्रक्रिया में में समझ ही गए हो, हाँ। कब परस्मैपदी रहेगी, कब और कब उभयपदी आत्मनेपदी रहेगी, कब रहेगी, कब आत्मनेपदी आत्मनेपदी रहेगी। रहेगी। एक बार निष्कर्ष के रूप में बता सकते हो इस हाँ, चीज को? हाँ। बताओ जरा। कि यदि सन से पूर्व में जो धातु है वो परस्मैपदी होगी तो उसके तुल्य जो सनंत होगा, उसके तुल्य ये सब मत कहो, सूत्र खाली जो है वो आत्मनेपद के लिए ही है, बाकी हाँ। के लिए नहीं है। ये तो हम अपने से निकाल के बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। तुमको ये भ्रांति न हो जाएगी, ये सूत्र ही परस्मैपद भी कराएगा, उभयपदी भी, नहीं। ये नहीं कराएगा, ये खाली आत्मनेपद आत्मनेपद कराएगा, हाँ। बाकी यदि ये नहीं लगेगा तो शेषात कर्तरी परस्मैपदम से कराएगा। परस्मैपद, हाँ। इसलिए शब्दावली ऐसी प्रयोग मत करो इस हाँ। सूत्र की, समझ रहे हो? हाँ, हाँ, हाँ। चलो तो बोलो। सन से पूर्व में जो धातु रहेगी अगर वो परस्मैपदी होगी तो जो सनंत होगी वो भी परस्मैपदी होगी, और यदि सन से पूर्व में जो धातु आत्मनेपदी होगी तो जो सनंत होगी वो भी आत्मनेपदी होगी, और सन से पूर्व में जो धातु उभयपदी होगी तो वो सनंत भी उभयपदी होगी। समझ गए? हाँ। चलो यही बात है, हमको यहाँ खाली आत्मनेपद का ही आत्मनेपद, बताना था। हाँ। चलो कोई बात नहीं, समझ लिए सब पूरे प्रकरण का। आगे चलो फिर फिर कौन है? हलंताच, हाँ, ये सूत्र क्या करता है? ये किद्वत आत्मनेपद। नहीं, किद्वत भाव करता है। क्या अर्थ है इसका? एक समीपात हलह परो जलादि ही सन कित स्यात्, हाँ, हिंदी में क्या हो जाएगा? कि एक के समीप हल से पर में जलादि सन को किद्वत भाव होता है। ठीक है। तो उदाहरण है नीवी विक्षते। हाँ, क्या है ये निविक्षते? हाँ, यहाँ पर विष धातु है तो इसका वाक्य है देवदत्तः विष धातु से सन प्रत्यय करना है। ठीक है ना। विष से सन करोगे तो फिर आगे फिर आत्मनेपद नहीं ला हाँ, नहीं ला पाओगे, पाएंगे। क्योंकि विष धातु क्या है? वो तो परस्मैपदी है, नहीं ना नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या बोलना है, ध्यान से बोलना नी है। उपसर्ग पूर्वक विष विष धातु से सन प्रत्यय करेंगे। ये सब बोलना है, हाँ। क्योंकि तभी वो क्या हो पाएगी, निर्विषय विषय से आत्मनेपदी हो पाएगी। ध्यान रखना। हाँ। ठीक, तो नी पूर्वक विष धातु से, धातु फिर से। भले आगे प्रक्रिया में नहीं बोलो, हम्म। नी को लास्ट में जाके जोड़ दोगे, लेकिन बोलना पड़ेगा हाँ। यही कि नी नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु से सन प्रत्यय करना है। करेंगे। इस सूत्र से करेंगे, वही सूत्र से धातु, करेंगे। हाँ। तो चलो विग्रह से बोलना चालू करो, हाँ। तो समझ में आए। हाँ, तो क्या बन जाएगा? देवदत्तः निवेष्टुम निवेष्टुम इच्छति। हाँ, कि देवदत्त देवदत्त निवेश करना करना चाह रहा है। निवेश करना चाह चाह रहा रहा है। है ना। हाँ। निवेश करते हैं ना लोग, हम्म। नहीं करते? निवेश को क्या कहते हैं? निवेश जैसे नहीं कहते पैसे को निवेश कर रहा है, जमा, नहीं निकालना नहीं, जमा कर, जमा ही हुआ, लेकिन इन्वेस्ट, इन्वेस्ट। निवेश, इन्वेस्ट है कि नहीं? इन्वेस्ट, हाँ।
यही हुआ ना, हाँ। इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं है। हम्म। चलो, तो वही इन्वेस्ट मतलब निवेश, निवेश। निवेशुम इच्छति, इच्छति। देवदत्त जो है वो निवेश निवेश करना चाह रहा है, यही ना अर्थ हाँ। हुआ। चलो, तो यहाँ पर वो सब है। हाँ। अरे इच्छा की समान कर्तृक कर्तृक भी है और इच्छा का कर्म भी है। तद्वाचक धातु हो जाएगी विष धातु, नीपूर्वक विष विष धातु। धातु। उससे क्या हो जाएगा? उससे सन प्रत्यय हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी नी विष स। हाँ, अब इसी स्थिति में बताना है वो सूत्र का प्रयोजन। हाँ। तो अब यहाँ पर ये विष धातु तो अनिट थी, तो ईट अनिट तो थी, करना ईट नहीं नहीं है। करना है। चलो, तो अब क्या कर लिया जाए? क्या होने जा रहा था यहाँ पर? पुगंत सन अर्ध धातु को मानकर पुगंत लघु पदस्य च इस सूत्र से विष के विष के इकार को गुण होने जा रहा था। लेकिन सूत्र आ आ गया हलंताच, घटाविष्कार कि एक समीपात हलः, कि इक के समीप में जो हल, तो यहाँ पर इक हो जाएगा ई, उसके समीप में हल है श, तो उससे पर में झलादि सन को किद्वत भाव होता है। तो उससे पर में झलादि सन है तो उसको किद्वत भाव हो जाएगा, और किद्वत भाव हो जाएगा तो निधि च गुण का निषेध कर देगा। तो गुण नहीं हो पाएगा। इस सूत्र का यहाँ पर ही रोल था, है ना, इसका काम यहाँ पर था। अब चलो आगे, चलो अब आगे हमको तो ग्रुप बनाना पड़ेगा, वरना इसका काम तो खत्म ही हो गया सूत्र का। तो चलो, क्या बन गई स्थिति? स्थिति नी वी स। हाँ, नी वी स। अच्छा, वो सन अंत की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, वहां पर भी किद्वत भाव करने वाले सूत्र आए थे ना, एक दो। हाँ, क्या है वो? उससे नहीं हो रहा था किद्वत भाव, और भी कर रहे थे ना, जलादिशन को किद्वत भाव होता है करके सन अंत की प्रक्रिया में। ये इको झल, इको जल क्या कहता था ये? इगंता झलादिहि कित स्यात्, जलादिहि सन कित स्यात्, सन लिखा है। हाँ, लिखा। हाँ, तो क्या कहता है? इगंत से पर में जलादिशन को किद्वत भाव होता है। उससे नहीं हो नहीं हो सकता, सकता, क्योंकि ये इगंत नहीं है, विष जो है, विष जो है वो इगंत नहीं है। ये तो अलंत है, तो इससे तो नहीं हो पाता। वो भू धातु होती, उससे परेशान होता तो वहाँ कर लेता। हाँ। भूषति बनाया था ना, हाँ। इसलिए वहाँ पर भी देखो गुण नहीं हुआ, नहीं हुआ था, ये इको झल से हो इको जल से की जाती, तो वो नहीं ना कर सकता नहीं। है, इसलिए नया सूत्र बनाना पड़ा हलंताच। उसके आगे पीछे का ही होगा। इको जल कहाँ का है? इको झल 1 2 9, और वो है 1 2 10, उसके बाद का ही है। अरे जलादिशन के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तो सब सूत्र जलादिशन को किद्वत भाव कर रहे हैं। चलिए, तो कोई नहीं, वो कर रहा है इको जल, मतलब इगंत से पर में जलादिशन को कर किद्वत भाव कर रहा है। और ये है हलंताच, तो ये कह रहा है एक समीप में जो हल है उससे पर में सन को किद्वत भाव कर रहा है। अंतर ये सब। चलो ध्यान से रखना, ये नहीं कि खिचड़ी पक रही है ना, समझ में आ रहा ना लग रहा। चलो, तो कर लिया यहाँ पर, तो नी वी स ये बन गया। अब क्या कर लिया जाए यहाँ पर? संयंगों से द्वित्व कर लिया जाए। किसको द्वित्व करोगे? सीधा बोलो। विष को, विष को खाली। अरे किसको करो? प्रथम एकाच को करोगे ना, कि द्वितीय एकाच को? प्रथम एकाच को। अजादी तो है नहीं है, तो प्रथम एकाच क्या पकड़ोगे? प्रथम एकाच ई। अच्छा, खाली नहीं, विष। अरे एकाच मतलब क्या समझ रहे हो? वो विष को पकड़ेंगे, वी और सा। नहीं, एकाच से क्या समझ रहे हो? इशारे थोड़ी ना काम। अच और उसके जो व्यंजन है आसपास। एकाच शब्द से क्या निकल के आ रहा है? एकाच से क्या समझ रहे हो? एक अच है जिसमें, तो समुदाय पकड़ना है ना। तो तुम तो खाली कह रहे हो नहीं, वो नहीं, विष। वो भी खाली विष आएगा? क्या कहे थे उसमें भी कि आगे पीछे के संव्यंजन लेने हैं ना। विष ये लेंगे। ध्यान रखना, लोग विष कर लेते और कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, आगे जाके लोप ही करना है बाकी होगा तो। लेकिन जब वृक्ष प्रज्वलन न्याय आप कहे, जैसे वृक्ष को आप हिलाते हैं, तो वो ऐसा हो जैसे मूल से पकड़ के आपने हिलाया, तो ऐसा होता है कि खाली मूल ही हिल रहा है, पत्तियां नहीं हिल रही, ऐसा होता है क्या? नहीं, पूरा हिल रहा है, डाली गाली सब हिल रहा है। तो जब यहाँ पर वो एकज को आप जितो कर रहे हो, तो आगे पीछे के सब व्यंजनों को लगाया, उसको छोड़ के काम नहीं चलता। ये शास्त्र है ना, एकदम लोक के अनुसार चलता है, लोक के विरुद्ध नहीं चलता है ना। लोक शास्त्र के अनुसार चलता है, शास्त्र लोक के अनुसार चलता है, दोनों बराबर चलते हैं। यहाँ पर जबरदस्ती कोई काम नहीं करना है। चलो, तो कोई नहीं, ये सब बता दिए हैं, तो क्या कर दिए इसमें? द्वित्व किसको किए? विष स, इसको द्वित्व कर लेंगे, स्थिति बनेगी विष स। और नी को बोलना हो तो पहले बोल सकते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। नी विष स, विष स अ, ये बन जाएगा।
अब पूर्व वाले विश्व की विश्व की पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा कर लेंगे। अभ्यास कार्य बोलो शॉर्ट में खाली। हलादि शेष से श स का लोप कर देंगे, ह्रस्व से ह्रस्व कर लेंगे बस। वी नी को छोड़ दिए। हाँ, नी वी विश स। हाँ, तो क्या बन गई धातु? नी वी विश स ये बना ना। ये अभी बना। यहाँ संधि हाँ, करना बाकी है सब। हाँ। तो करो संधि, क्या क्या होगी क्रम अब से। विषय तालव्य शकार है, तालव्य पर में शकार जल पर में है। चले तो व्रश्च भ्रज सृज मृज विजय यज राज प्राज छशाम शाह इस से सूत्र से मूर्धन्य शकार शकार कर आदेश कर देंगे लेंगे और और षडो का सी से क कर लेंगे और फिर सन के सकार को शत्व कर लेंगे। कश संयोगे क्ष हो जाएगा तो क्या बन जाएगी धातु? तो नीवी विक्ष, यही तो धातु बन जाएगी। अब क्या कहना है इसमें? हाँ। अब चला आगे नीवी विक्ष से क्या ले आएंगे? लट ले आएंगे। अब उसके स्थान में क्या किया जाए? परस्मय पद की आत्मनेपद किया जाएगा। ये दोनों किया जाए। आत्मनेपद क्यों किया क्योंकि जाएगा? ये नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु है। तो क्या हो गया? तो वो नहीं, निर्पूर्वक विष धातु कहाँ? निवि विक्ष धातु है ना, ये तो सनंत धातु। ये निवि धातु थोड़ी नहीं है, ये तो निवि विक्ष धातु है। हाँ। तुम तो निर्विष से आत्मनेपद करा रहे थे क्या? हाँ। अरे निपूर्वक विष धातु नहीं ना है ये। हाँ, नहीं, निवि विक्ष सनंत धातु है। सनंत धातु तो हाँ। पूर्ववत सन। हाँ, हाँ। इस सूत्र से इस सन से पूर्व में जो धातु कौन है? विष धातु, नी विष धातु, हाँ, नी नी उपसर्ग पूर्वक पूर्वक विष विष धातु। उससे आत्मनेपद आता था। आता है। तो तत्तुल्य सनंत जो नीवी विष ये धातु निवि विष धातु ही तुम तो गड़बड़। नीवी विक्ष, हाँ ये जो धातु है इससे भी आत्मनेपद प्रत्यय आएगा। चलो तो कर लो। अब क्या कहना है इसमें? सब करके क्या रूप बनेगा? नीवी विक्षते। बस हो गया, एक एक रूप बोल दोगे। हाँ। हाँ। नीवी विक्षते, नीवी विक्षताम, न्यवी विक्षत, नीवी विक्षेत। ठीक। और इस सब में तो क्या कर लोगे? आकार का लोप आकार करते का लोप चलोगे, करते मिला चलेंगे। दोगे फिर। हाँ, नीवी विक्षिता, नीवी विक्षिष्यते, न्यवी विक्ष्यत, न्यवी विक्षिष्यत, पर नीवी विक्षिष्ट। इसमें क्या बनाया इन्होंने? इसमें रूपचंद्र का हम क्या बनाया इसका देखो। निवि विक्षिष्ट, विक्षिशिष्ट। हाँ, नीवी विक्षिष्ट ये बना। विक्षिष्ट, विक्षिशिष्ट नहीं। नहीं वही है, क्ष है लिखा है ना, वो क्ष। हाँ तो वही है। आगे शिष्ट नहीं है। ये नहीं, वो नहीं है वैसा, आगे वाला नहीं। दिखाओ तो। आगे इष्ट इष्ट जोड़ा है बस। ले, इसमें भी ऐसे कर रहे हैं। तो इसका जा कहाँ रहा है? सी उठ का सी कहाँ जा रहा है इसका? पाया भी कर दे रहे हैं। चलो एक बार सीधा कौमुदी में अच्छे से देखना है ना इसको, थोड़ा ढंग से। चलो क्यों ऐसे कर रहे हैं बार बार, है ना? हाँ। अरे क्या अकार का ही तो लोप किए, फिर हाँ। आगे इस इष्ट तो सब है ही। हाँ। सीउट का सकार, सुट का सकार सब तो रहेगा। सब रहेगा। तो निवि विक्षिष्ट। हाँ ऐसे होना चाहिए। हाँ। चलो उसमें चलो लुंग में न्यवी विक्षिष्ट, विक्षिष्ट। ठीक है। फिर उसमें नीवी विक्षान चक्रे, नीवी विक्षाम बबुवा, नीवी विक्षाम आस। ऐसे ही बन जाएगा। हाँ। पूरा पूरा बोल के अभ्यास किए हो। हाँ। चलो आगे चला जाए। हाँ। चलो फिर गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रियः। हाँ ये सूत्र आया। ठीक। हाँ ठीक। क्या अर्थ है इसका? कि गंधन, अवक्षेपण, सेवन, साहसिक्य, प्रतियत्न, प्रकथन, उपयोग, यदि इन अर्थों में क्री धातु होती है तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं। अच्छा, क्रिय धातु तो ईंट होती है, उभयपदी होती ही है, वो आत्मनेपद आता ही है। लेकिन इस सूत्र का क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन यह है कि यदि अन्य गामिनी, वो जो उसमें तो उभयपदी में होता है कि अगर कर्तरी गामिनी क्रियाफल होगा तब आत्मनेपद आता है, लेकिन यदि अन्य गामिनी क्रियाफल होता है तब आत्मनेपद नहीं आता है। लेकिन यदि इन गंधन आदि 7 अर्थों में होगी क्री धातु तो अन्य गामिनी क्रियाफल होने पर भी उससे क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय ही आएगा। चलो ठीक है। तो यहाँ पर अब सबका उदाहरण देना पड़ेगा। सबका उदाहरण देने से पहले एक काम करो तो
जल्दी हो जाए, कुछ है नहीं। हाँ। ये गंधन आदि जो 7 बोले ना उसको खाली बता दो, गंधन मतलब क्या है और फिर अवक्षेपण मतलब क्या, ये बता दो। उसके बाद एक ही साथ में उदाहरण निकल जाएंगे। हाँ, तो गंधनम सूचनम मतलब गंधन माने सूचित करना, सूचनम परदोषाविष्करणम कि दूसरे के दोष को बताना। है क्या नहीं? हाँ। दूसरे के दोषों को बताना कि ये ऐसा है वैसा है, तो इसको क्या कहते हैं? गंधनम सूचनम। चलो फिर अवक्षेपणम भर्त्सनम। अवक्षेपणम भर्त्सनम मतलब वो भर्त्सनम बलात्कारेण वशीकरणम। अरे किसका किस में जोड़ रहे हो? ये तो उसका साहस है। हाँ, खिचड़ी मत पकाओ। भर्त्सना, भर्त्सना मतलब क्या कहा था? अरे उदाहरण क्या है उसको ध्यान दो तो भी समझ में आएगा। निंदा। हाँ, भर्त्सना मतलब निंदा होती है ना। हाँ। चल। गुरुजी इसमें दिया था क्या? भर्त्सना मतलब भय उत्पन्न करना। अच्छा, ये दिया। हाँ। तभी बहुत लोग इस तरह की व्याख्या करते हैं, हमको नहीं बता रहे थे। हाँ। कोई लोग कहते हैं कि अरे वो चिड़िया को मतलब खा रहा है, ये कर रहा है, हाँ, खा ले जा रहा है, है। बाज पक्षी छोटी छोटी चिड़िया। तो क्या बताया इन्होंने? भर्त्सना मतलब भय उत्पन्न करना, भय दिखाना। हाँ। तो ये जो बाज पक्षी होता है ना, वो क्या करता है? बाज पक्षी बड़ा होता है तो क्या करता है? छोटी छोटी जो चिड़िया होती है उसको क्या करता है? भय दिखाता है। उसको ऐसे मारेगा, उसको पकड़ के ले जाएगा ऊँचे, वो बेचारी कहेगा अरे अरे गिर जाओ, डरती होगी ना, ऐसा करता है ना वो। तो चल, तो वही बात है। तो भर्त्सना मतलब भय दिखाना, उसको डराना, धमकाना, ऐसा। तो यही है। और सामान्य रूप से शब्द कल्पद्रुम आदि में भर्त्सना मतलब निंदा कहते हैं। वो अर्थ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। चल, थोड़ा अंतर है, कोई नहीं। करो तो फिर क्या हुआ? फिर तो भर्त्सना मतलब निंदा हो गया, चाहे इनका जो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आया? फिर सेवनम तो जान ही रहे हो क्या? सेवा करना। हाँ, फिर साहसिक्यम। हाँ, इसका अर्थ है इसका वो, हाँ, साहसिक्यम बलात्कारेण वशीकरणम। बलात्कार पूर्वक किसी को वश में कर करना, लेना। किसी को बलात् अर्थात किसी को वश में करना है ना। हाँ। चलो फिर है प्रतियत्नो गुणाधानम। गुणाधान, गुण का आधान करना। चलो फिर है प्रकथनम। हाँ, प्रकथनम धर्म। उसमें क्यों धर्म कर रहे हो? प्रकथन तो सीधा सीधा अर्थ है। कथन कहना, अच्छे से कहना, यही तो प्रकथन। हाँ। सबकी व्याख्या थोड़ी ना होती है, बड़ा अपने से देखो शब्द। फिर उपयोगम उपयोगः धर्माद्यर्थम द्रव्य विनियोगः। क्या अर्थ इसका? कि जो धर्म आदि, जो यज्ञ आदि जो कार्य हैं उसके लिए द्रव्य का विनियोग करना, त्याग करना है ना, देना। किसी को दिया जाता है पैसा। चलो भाई, कोई बड़ा यज्ञ कर रहा है तो चलो हमारी ओर से 500 लिख लो। तो क्या किया गया? धर्म के लिए, है ना, पुण्य का कोई कार्य के लिए द्रव्य का त्याग किया गया। कोई कहता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है तो कहता है चलो हमारे यहाँ से गेहूँ ले जाना, हमारे यहाँ से घी ले जाना, कोई कहेगा हमारे यहाँ से कपड़ा ले जाना, कोई कहेगा हमारे सब ऐसे देते हैं। तो ये जो द्रव्य का विनियोग किया जाता है उसी को कह रहे हैं कि उपयोग यहाँ पर लेना है, उपयोग करके लेना है। चलो हो गया। चलो यही है। इसके उदाहरण एक एक देख लिए जाए। सबसे पहले गंधन अर्थ में क्रिया धातु का क्या उदाहरण दिया? उपकुरुते। उत्कुरुते। ध्यान से बोलो, इसमें उपसर्ग में सब अंडा मत करो। उत्कुरुते। हाँ, क्या इसका मतलब? हाँ, वहीं पर लिखा भी है उन्होंने, उत्कुरुते सूचयति इत्यर्थः। तो ये सूचन अर्थ में उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा, बनेगा। अन्यगामी क्रियाफल होने पर भी आत्मनेपद ही आएगा। यदि कर्तृगामी होगा तब तो आना ही था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परगामी क्रियाफल होगा तब भी आत्मनेपद प्रत्यय आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर गंधन हो गया ना। फिर आया अवक्षेपण। उसका तो उदाहरण वही दिया ही है। उत्कुरुते क्या? पूरा वाक्य बोलो, खाली अवक्षेपणम
भर्त्सनम वो बता दिए, उदाहरण पूरा बोलो। अच्छा वो वाला, हाँ वो वाला नहीं, क्या? नहीं। अरे वो वाला क्या, वो जो है वही बोलो। श्यनो शियनो क्या होता है? शियन है ना? शियेन, हाँ शियेनो वर्तिकाम उत्कुरुते। उत्कुरुते ही है। हाँ उत्कुरुते वही है ना। शियनो वर्तिकाम उत्कुरुते। शियन किसको कहते हैं? शियेन बाज को, बाज पक्षी। हाँ। और वर्तिका वो चिड़िया जो छोटे छोटे पक्षी जो होते हैं उसको पक्षी विशेष को कहते हैं वर्तिका। तो शियन बाज पक्षी क्या कर रहा है? छोटी छोटी चिड़िया की भर्त्सना कर रहा है। उत्कुरुते मतलब भर्त्सयति, भर्त्सयति इत्यर्थः। मतलब भर्त्सना कर रहा है, निंदा कर रहा है, चाहे इसके अनुसार ले लो, डरा रहा है, धमका रहा है, यही अर्थ हो जाएगा। तो इस अर्थ में क्री धातु थी तो आत्मनेपद हो गया, समझ रहे हो ना? और ये क्री धातु की प्रक्रिया देखे ना, बन जाएगा ना, कुरुते, कुरुताम, अकुरुता, कुर्वीता, बन जाएगा। चलो अब दोहराते नहीं है क्योंकि इसको पढ़ा चुके। ठीक, चलो फिर हरिम उपकुरुते। उप क्यों, तुम ऐसे क्यों अशुद्ध उच्चारण करने लगे? वो उपसर्ग भी तुमको नहीं पता कौन हलंत है कौन पूरा है क्या है? हरिम उपकुरुते, हाँ क्या मतलब इसका? सेवत इत्यर्थः, मतलब कि जो समझाओ इसमें कुछ, खाली बोल देने से थोड़ी ना हो गया कि कोई आएगा पढ़ने के लिए तो यही करोगे, हरिम उपकुरुते सेवत इत्यर्थ हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता। बताओ उसमें क्या है क्या नहीं है, वाक्य क्या है, उसका अर्थ क्या हुआ, फिर बताओ कि क्री धातु किस अर्थ में है, इसलिए आत्मनेपद की, ये सब बताना है। भागवत कथा थोड़ी चल रही है कि बस सुने जा रहे। हरिम उपकुरुते फिर मतलब उपकुरुते, उपकुरुते कि जो भगवान विष्णु है उनकी सेवा कर रहा है। हाँ। तो ये जो यहाँ पर जो क्री धातु है वो सेवन अर्थ में है, ठीक, इसलिए यहाँ पर क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय आए हैं। तो क्या हो जाएगा? तो हरिम उपकुरुते ये बन जाएगा। चलो हाँ, फिर है कौन अर्थ आया? साहसिक्य। हाँ, इसका क्या है? परदारान प्रकुरुते। ठीक, इसमें सब में अलग अलग उपसर्ग जोड़ा जा रहा है तो उसकी उपेक्षा मत करो। इस सूत्र को उपसर्ग की अपेक्षा नहीं है आत्मनेपद करने के लिए, उसको खाली बस उस अर्थ में क्री धातु होना चाहिए। लेकिन उसने लिखा है तो उपसर्ग को जोड़ के रखो, उसमें ये मत करो कि अब हटा के सब बोले, है ना। परदारान प्रकुरुते, क्या अर्थ हुआ इसका? कि पर मतलब दारम, पर मतलब दूसरा, दारम मतलब स्त्री, मतलब दूसरी स्त्री के सामने, दूसरे की स्त्री के सामने क्या उसके पास, उसके पास जान। प्रकुरुते मतलब क्या अर्थ किया इसका? प्रकुरुते क्या अर्थ लिखे? सहसा प्रवर्तत, हाँ, प्रवृत्त हो रहा है। हाँ, मतलब कि मतलब दूसरे की स्त्री के सामने जाके, सामने क्या पास भाई? सामने क्या है? सामने जाके क्या वहाँ आचार डालेगा? नहीं, दूसरे की स्त्री के पास साहस करके प्रवृत्त होना हो रहा है, जा रहा है, हाँ। है ना। सहसा प्रवृत्त हो रहा है, बिना विचार किए समझे कि ये जाना ठीक है कि नहीं है, कि कुछ विचार नहीं करना है। होते हैं ना ऐसे लोग, इसको कोई पड़ी नहीं होती है कि सही काम है कि नहीं, बस चले जाते सहसा चले जाते बिना विचारे काम करते। चलिए, तो असमीक्ष्य करणम, चलिए क्या ये सब करेंगे? तो यहाँ पर साहसिक के अर्थ में क्री धातु है, हाँ। तो यहाँ पर इससे क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। प्रकुरुते बन गया। फिर आगे फिर शतम प्रकुरुते। अच्छा, यही है इसके बाद? हाँ यही, क्रम उलट दिए, फिर कुछ छूट गया। साहसिक के प्रतियत्न, हाँ प्रतियत्न वाला, हाँ प्रतियत्न किसको कहते हैं? प्रतियत्नो गुणाधानम, कि गुण का आधान करना। तो इसका वाक्य है एदो दकस्य उपस्कुरुते, कि एदो मतलब जो काष्ठम जलस्य गुणम आदत्ते, यही ना किया? यही किया कि काष्ठ जो है वो जल के गुण का आधान कर रहा है। देखो बाबू, ये इन्होंने अर्थ लिख दिया है, वरना ध्यान देना आपने से कि एध का भी गुण का आधान हो रहा है और जल के भी गुण का आधान हो रहा है। एधोदकस्य उपस्कुरुते, उपस्कुरुते दिया है, उपसर्ग है, आगे कुरुते है। चलो, सुटागम कर दिया, सूत्र गया था ना कोई, उससे सुटागम हो गया। तो चलो, वरना स कहाँ से आया? कोई कहेगा उपकुरुते का उपस्कुरुते कह रहे हैं ना, तो क्या हुआ? सुटागम हुआ है ना।
चलो देखे नहीं सूत्र, अरे वो भाई चल गया है, आए थे ना ऐसे सूत्र बीच में, ये उपसर्ग पूर्वक, ऐसे उपसर्ग पूर्वक हो तो वहाँ पर सुटागम हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो देखना, बताना कल। फिर देखते नहीं वो पूरा पूरा। अरे आदमी को एक अक्षर इधर उधर दिखे तो तुरंत प्रश्न होना चाहिए, ऐसा कैसे लिख दिए, स कहाँ से आ गया, ऐसा तो कोई वो है नहीं। तो ध्यान से देखो, अब ये सब बताना पड़ेगा। चलो फिर इसको बोलो सही से, पहले पूरा करो, बोल कुछ नहीं रहे हो। एदो दकस्य उपस्कुरुते कि काष्ठम जलस्य गुणम आधत्ते, कि जो काष्ठ है, जो लकड़ी है, उसका जल में जल का काष्ठ में, जो जल का जो गुण है वो काष्ठ में आधान, जो जल का जो गुण है वो काष्ठ मतलब लकड़ी में आधान हो रहा है उसका। तो यहाँ पर जो क्री धातु है वो प्रत्ययत्न अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर क्री धातु से आत्मन पर प्रत्यय होगा। बात बोलो ना आगे, सेटअप निश्चित नहीं होगा। चलो फिर है फिर कथा प्रकुरुते, कि ये किसका उदाहरण आया, ये प्रकथन का, प्रकथन। चलो कि कथा प्रकुरुते मतलब कथा बोल रहा है, कह रहा है। तो यहाँ पर जो क्री धातु है वो प्रकथन अर्थ में है, तो इससे यहाँ पर क्री धातु से आत्मन पर प्रत्यय होगा। फिर आएगा शतम प्रकुरुते, उसमें भी प्र है। हाँ। प्र ही है शतम में। उपसर्ग क्या जोड़ा है, उत जोड़ा है, प्र जोड़ा है। मतलब तुमको 2 बार कोई वो कर दे तो बदल दो, बिना पेन का लोटे, वैसे ही होते हैं, होता है। क्या कहते हैं बिना पेन का लोटा, क्या मतलब इसका, हिंदी में कहते हैं ना, इधर लुढ़क गए उधर लुढ़क गए, कोई उसको लेना देना नहीं। पेन वाला लोटा होता है ऐसे रहता है, उसको इधर उधर नहीं होगा, अपना है तो है। बिना पेन के लोटे कैसा होता है, लुढ़क जाता है, उसको ऐसे करो वैसे चला, ऐसे करो वैसे चला, हवा थोड़ी लग गई वैसे ही इसका कह रहे कि प्र, तो कहा कि अरे उत प्र, ऐसे नहीं लुढ़कना है, अपने ऊपर रहो पड़े बात। चलो शतम प्रकुरुते मतलब 100 रुपये का त्याग कर रहा है, ये वो उपयोग अर्थ में है। त्याग कर रहा है तो मतलब शराब के लिए कि जाओ एक बोतल ले आओ, अब फिर बोलो बात सही। धर्मार्थम विनियुक्ते, कि धर्म में जो याग आदि कर रहे हैं उसके लिए 100 रुपये का त्याग कर रहा है, दान दे रहा है, विनियोग कर रहा है। चलो तो फिर आएगा तो है तो क्या है, तो यहाँ पर जो क्री धातु है वो उपयोग अर्थ में, तो इसमें क्री धातु से आत्मन पर प्रत्यय होगा। ठीक। चलो फिर पदकृत्य एषु किम मतलब ये जो हो गया सब। हाँ सब अर्थ आ गए। हाँ। चलो एषु किम क्या, इसका क्या अर्थ है, एषु किम मतलब ये जो गंधन आदि जो 7 अर्थों में जो क्री धातु, हाँ कि ये जो गंधन आदि जो 7 अर्थ में कहा है कि क्री धातु से आत्मने पद प्रत्यय आते हैं, वो तो वैसे भी आ ही रहे हैं, क्योंकि जो क्री धातु है वो उपपदी है, तो एक आत्मने पद आ ही रहे हैं। वो तो पूरे सूत्र का प्रयोजन होगा ना। हाँ। बात समझो, जो तुम बोलने जा रहे हो, जिसको हम शुरुआत में ही पूछे थे, वो तो पूरे सूत्र का प्रयोजन हुआ। वो पूरे सूत्र का प्रयोजन नहीं पूछ रहा है, वो कितने का प्रयोजन पूछ रहा है, जो गंधन आदि 7 अर्थ हैं उसी का, कि ये 7 अर्थ क्या का प्रयोजन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किसका प्रयोजन पूछ रहा है, क्या लिखा है, एषु किम, एषु मतलब ये गंधनावक्षेपण सेवन प्रतियत्न सासिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु इति किम। तो क्या है इसका है वो क्या मतलब, तो इसका कि ये जो गंधन आदि जो 7 हैं 4 अर्थ,
वो कस्मई प्रयोजन है, इसका क्या प्रयोजन है? ले, तो अर्थ अपना अर्थ है, उसका क्या प्रयोजन पूछोगे? वो तो उसका अर्थ है तो अर्थ है। ये क्या बात हुई? ये अर्थ देने की क्या आवश्यकता है? अर्थ कहाँ दिया है? कुछ अर्थ नहीं दिया। कहाँ अर्थ दिया? अर्थ थोड़ी नहीं दिया जाता है, कहीं अर्थ नहीं दिया हो तो सूत्र है, उसमें पद रहता है। ये जो पद दिया है इसका क्या प्रयोजन है? ये बोलो, ये जो सप्तम्यंत पद है ना, सप्तमी बहुवचनांत, इसका क्या प्रयोजन है? सीधे सीधे क्या कह दो? क्रिया क्री धातु से आत्मनिर्भर प्रत्यय होता कह दो, है। सब अर्थों में हो जाएगा, इन अर्थों में होगा तो भी हो जाएगा। ये देने की क्या जरूरत है? सब अर्थ तो आपने ले ही ले लिए। अब क्या बच गया? तो क्या उत्तर दिया इसका? उसमें दिया है अरे लकीर के फकीर, इसका उत्तर आदमी दिमाग से दे दे। घटम करोति, कि घट बना रहा है। तो यहाँ पर जो क्री धातु है वो बनाने अर्थ में, तो यहाँ पर भी क्री धातु से आत्मनिपद प्रत्यय होने लगता। ये ना हो इसलिए जो सप्तम्य जो गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेशु, ये जो सप्तम्यंत पद दिया, ये इसलिए दिया है कि ये घटम करोति, इस वाक्य में जो क्री धातु है वो बनाने अर्थ में, तो यहाँ पर क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय न हो, इसलिए। ठीक है ना? हाँ। चलो, तो वो बनाना अर्थ ये साथ में कहीं नहीं आया? नहीं है, नहीं आया। चलो कोई नहीं, तो इसलिए दिया। हाँ। ये बोलो ना, पूरा पूरा बोलोगे तब होगा। चलो फिर भुजो न बने। हाँ, अभी और है, ये लास्ट है। हाँ, ये हाँ, बोलो क्या है भुजो न होने का? भुजो न बने कि इसमें तो अर्थ बोलो। क्या इसमें तो क्या, इसमें तो क्या सूत्र है तो अर्थ होगा उसका। कि भुज धातु से आत्मनिपद प्रत्यय होते हैं अनवने अर्थे। अनवन अर्थ में मतलब रक्षण भिन्न अर्थ में। सही से बोलो उसको पहले बोल करके। रक्षण भिन्न अर्थे, रक्षण भिन्ने अर्थे भुज धातु हो आत्मने पदम स्यात्। तो फिर चलो, क्या अर्थ हुआ हिंदी में? कि रक्षण भिन्न अर्थ में यदि भुज धातु होगी तो उससे आत्मनिपद प्रत्यय होंगे। जैसे ओदनम भुंक्ते, देवदत्त ओदनम भुंक्ते। क्या मतलब इसका? कि देवदत्त चावल खा रहा है। तो यहाँ पर जो भुज धातु है वो रक्षण भिन्न अर्थ में, किस अर्थ में है? खाने भक्षण करने अर्थ में, तो यहाँ पर आत्मनिपद प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर घूमते ये रूप बनेगा। इसके भी प्रक्रिया देख लिया? देखा। घूमते बन जाएगा। बन जाएगा ना? बन जाएगा। चलो फिर आगे। फिर पदकृत्य किया है कोई? हाँ किया। कि अनवने किम, कि यहाँ पर जो अनवने कहा है इसका कस्मई प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? तो बताया महिम भुनक्ति, कि यदि रक्षण, उसमें कहा है कि रक्षण भिन्न अर्थ में यदि भुज धातु होगी तो आत्मनिपद प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन यदि अनवने ये पद नहीं देंगे तो अगर यदि जो भुज धातु है वो रक्षण अर्थ में भी होगी तो उससे भी आत्मनिपद प्रत्यय होने लगेगा। हाँ, जैसे महिम भुनक्ति। कर्ता जोड़ दो कोई। राजा महिम भुनक्ति। देवदत्त ही करेगा कि कुछ दूसरा भी काम करेगा? राजा महिम भुनक्ति, मतलब कि राजा पृथ्वी की रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो भुज धातु है वो रक्षण अर्थ में, तो अब यहाँ पर अनवने ये पद नहीं देते तो यहाँ पर भी भुज धातु से आत्मनिपद प्रत्यय होने लगते। इसलिए अब यहाँ तो हो नहीं पाएगा, पद नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर इति आत्मने पद प्रक्रिया हो गया। हाँ, ये आत्मने पद की प्रक्रिया परिसमाप्त हुई। चलो इसके बाद कौन आया? अथ परस्मयी पद प्रक्रिया। इसमें भी कुछ सूत्र जला था? नहीं जला था। चलो ये आवर्तन वाले पाठ को विराम दिया जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।